मुनहरिफ अरकान ने जमात ही नहीं मुल्क की पीठ में खंजर घोंपा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं आर्टिकल 63A रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के पास मौका है ताकि हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन के ड्रामे हमेशा के लिए खत्म हो सकें। सबसे पहले तो ये है कि जो स्पीकर साहब ने इजलास तलब किया है 25 तारीख का, उस पर एतराज ये किया जा रहा है कि वो आईन की गोया खिलाफ वर्जी है। मैं आपको कहता हूँ आप अभी अपना गूगल करें, पाकिस्तान का आईन निकालें और उसके अंदर आपको 254(3) पढ़ें। उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी जगह कोई वक्त मुकर्रर है असेंबली के अंदर कोई एक्ट करने का। स्पीकर ने आइन के तहत 25 मार्च को इजलास तलब किया। बाबर अवान कहते हैं जो शख्स पार्टी सरबराह के मुखालिफ चलेगा वो डिस्क्वालीफाइड होगा। विफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर बोले एक तरफ अवाम दूसरी तरफ जमीर फरोश और इनके सौदागर हैं। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला ताहयात नाअहल होगा या नहीं। आर्टिकल 63A की तशरीह की जाए। लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस का 24 मार्च को सदारती रेफरेंस पर समाअत का हुक्म। तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अवामी मुफाद में पिटीशन की समाअत की। उम्मीद है अटॉर्नी जनरल ने अदालत में जो कहा इस पर कायम रहेंगे। बिलावल भुट्टो ने अदालत के सिंध हाउस पर हमले का नोटिस लेने को सराहा। मुल्क के सियासी मंजरनामे पर राबतों में एक बार फिर तेजी। जहांगीर तरीन से ओन चौधरी का टेलीफोनिक राबता। पंजाब में तब्दीली के मुस्बत इशारे मिले हैं। ओन चौधरी का तरीन को जहांगीर तरीन का ग्रुप को मुत्तहिद रहने की हिदायत। डॉलर की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। ओपन मार्केट में डॉलर 80 पैसे महंगा। पहली बार डॉलर 182 रुपए से तजावुज कर गया। यकम मार्च से अब तक डॉलर 3 रुपए 63 पैसे महंगा हो चुका है। स्टॉक मार्केट में 200 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 43,230 पॉइंट्स की सतह पर बंद। चीन में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। बड़े पैमाने पर हलाकतों का खदशा। मुसाफिर तैयारा 132 अफराद को लेकर मंजिल की जानिब रवाना हुआ। हादसे के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी। हादसे का शिकार होने वाले तैयारा 6 साल पुराना है। और विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप। विमेन क्रिकेटर्स की 13 साल बाद बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से मुनीबा अली 37, अमीमा सुहेल 22 और बिस्मा मारूफ ने 20 रन स्कोर किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27 मार्च के जलसे का मुकाम तब्दील कर दिया। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने पीटीआई को परेड ग्राउंड में जलसे करने की इजाजत दे दी। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद खान का कहना था कि हमारे जलसे के लिए वैसे भी अब डी चौक छोटी जगह पड़ जाएगी, क्योंकि जिस बड़ी तादाद में आवाम आ रहे हैं
परेड एवेन्यू मुनासिब जगह है। उन्होंने कहा कि यह जलसा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। पूरी कौम का एतमाद वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ है और अपोजिशन की शिकस्त यकीनी है। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद खान ने कहा कि फैसला कुन घड़ी आन पहुंची। मुल्क भर से लोग इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। जितने जलसे किए, कवानीन को फॉलो किया और अदालती फैसलों का एहतराम किया है। विफाकी दारुल हुकूमत की इंतजामिया ने हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ को जलसे का मुकाम तब्दील करने की तजवीज़ देते हुए किसी को भी जलसे की इजाज़त डी चौक में ना देने का फैसला कर लिया है। आपको बताएं कि ज़िले इंतजामिया की जानिब से हुकूमती और अपोजिशन को रेड जोन के अलावा मकामात पर जलसे का कहा गया है कि तहरीक इंसाफ परेड ग्राउंड और अपोजिशन सेक्टर H9 में जलसा कर ले। इंतजामिया ने अपोजिशन ने जलसे के मकाम की तब्दीली पर मुशावरती रजामंदी जाहिर कर दी और कहा कि हुकूमती जलसे का मकाम तब्दील होने पर अपोजिशन डी चौक पर जलसा ना करने पर रजामंद है। ज़िले इंतजामिया ने अपोजिशन को सेक्टर H9 में जलसे करने की पेशकश की है, ताहम रेड जोन और इसके 1 किलोमीटर बाहर तक पहले ही दफा 144 लगाई जा चुकी है। और नाजरीन, दूसरी जानिब मुनहरिफ अरकान ताहयात नाअहल होंगे या दोबारा इलेक्शन लड़ सकेंगे। आर्टिकल 63A की तशरीह की जाए। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया गया, जिस पर अदालत ने मामले पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया, जबकि चीफ जस्टिस ने 24 मार्च को सदारती रेफरेंस पर समाअत का हुक्म दे दिया है। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट बार की तहरीक अदम एतमाद से पहले जलसा रोकने की दरख्वास्त की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि देखना है किस इवेंट की वजह से कोई वोट डालने से महरूम ना रहे। वोट डालना अरकान का आईनी हक है। बेहतर होगा असेंबली की जंग असेंबली के अंदर लड़ी जाए। दोनों जलसों की टाइमिंग अलग हो ताकि तसादुम ना हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। सवाल यह है कि जाती च्वाइस पार्टी मौकिफ से मुख्तलिफ हो सकती है या नहीं। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भोन की जानिब से जमा करवाई गई दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल और दीगर रहनुमा अदालत में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद का कहना है कि आइन किसी मुनहरिफ रुकन को वोट डालने से नहीं रोकता। सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करवाता हूं कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने वालों को रोका नहीं जा सकता। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि हल्फन कहता हूं, तहरीक अदम एतमाद के दिन पार्लियामेंट के सामने कोई हुजूम नहीं होगा। किसी रुकन को असेंबली आते हुए हुजूम का सामना नहीं होगा। जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि सिर्फ तहरीक अदम एतमाद वाले दिन नहीं, बाकी इजलास के दिनों में भी हुजूम नहीं होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने इसकी भी यकीन दहानी करा दी। नाजरीन, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अवामी मुफाद में पेटिशन की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि पेटिशन दायर करने पर शुक्रगुजार हूं। हमारी दरख्वास्त थी कि स्पीकर ने आइन शिकनी की। स्पीकर ने 14 दिन की मुद्दत के खिलाफ वर्जी की, जो आइन से इनहराफ है। उम्मीद है अटॉर्नी जनरल ने अदालत में जो कहा इस पर कायम रहेंगे।
मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि अपोजिशन ने OIC के लिए लॉन्ग मार्च मुअख्खर कर दिया। वज़ीर ख़ारजा इजलास में आने वाले हमारे भाई हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि वकला के जरिए आईनी और कानूनी जदोजहद करेंगे। पार्लियामेंट को अदालत की दहलीज पर हम नहीं लाए। अदालत ने फैसले आइन और कानून के तहत किए जाने की तवक्को रखते हैं। अब आपको बताएं कि विफाकी वजीर फवाद चौधरी का मुनहरिफ अरकान से मुतल्लिक कहना है कि तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ अरकान ने अपनी जमात ही नहीं मुल्क की पीठ में खंजर घोंपा है। आपको बताएं विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने कहा कि माफियाज को शिकस्त देना एक चैलेंज है। हमने माफियाज के खिलाफ आवाज उठाई। आर्टिकल 63A रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के पास हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन का ड्रामा हमेशा के लिए खत्म करने का मौका है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने OIC के खिलाफ इसराइल और भारत से ज्यादा साजिशें की। उन्होंने कहा कि अगर सेशन 22 मार्च की बजाय 25 मार्च को हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि हमने हुकूमत नहीं जमहूरियत बचाने का जिम्मा लिया है। हुकूमत का हिस्सा इसलिए है कि हम हिस्सा ना डालते तो जमहूरियत डूब जाती। कराची में MQM पाकिस्तान के जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हुकूमत और जमहूरियत में से किसी का इंतखाब करना हो तो जमहूरियत बचाएंगे। हर बदलते दिन सूरत हाल तब्दील हो रही है। लगता है इस बार तय करने वालों को भी मालूम नहीं कि तह दर तय क्या हो रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को आजमा चुके हैं। तहरीक इंसाफ का तजर्बा भी हो रहा है। मौजूदा हुकूमत ने बहुत से वादे पूरे नहीं किए। पीपल्स पार्टी का तजर्बा अच्छा नहीं रहा। मुस्लिम लीग नून के साथ तल्ख तजर्बा है लेकिन कुछ अच्छी यादें भी हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का फंड मिला, K4 और ग्रीन लाइन की बुनियाद रखी गई। पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि उन्होंने खुद हमारे लिए अपना ऑप्शन नहीं छोड़ा, ताहम अपना हक मांगने के लिए बातचीत जारी है। वफ्द कल मुलाकात के लिए जाएगा। फैसला किया है कि हुकूमत नहीं जमहूरियत बचाएंगे। अगर वोट फैसला नहीं कर सका तो रोड पर फैसला होगा। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि मुल्क के सियासी मंजरनामे पर राबतों में एक बार फिर तेजी आ गई। तरीन ग्रुप के रहनुमा ओन चौधरी ने ग्रुप के सरबराह जहांगीर तरीन से टेलीफोनिक राबता किया, जिसमें उन्होंने जहांगीर तरीन को हुकूमती शख्सियात से राबतों और मुलाकातों के बारे में ब्रीफिंग दी। आपको बताएं जहांगीर तरीन को परवेज खटक के राबते और मुलाकात के हवाले से भी ओन चौधरी ने आगाह किया। परवेज खटक ने कहा कि अभी तरीन ग्रुप अपने फैसले रोक ले। परवेज खटक से मुलाकात में पंजाब में तब्दीली के लिए मुस्बत इशारे मिले हैं। पंजाब की अहम शख्सियात ने भी तरीन ग्रुप के रहनुमाओं से मुलाकात की है। जहांगीर तरीन ने हिदायत दी है कि ग्रुप मुत्तहिद रहे और मुशावरत से फैसले करे। ओन चौधरी ने जहांगीर तरीन की खैरियत भी दरियाफ्त की। बाद अज़ां ओन चौधरी का कहना था कि डॉक्टर्स की इजाजत की सूरत में जहांगीर तरीन एक हफ्ते में वापस आ सकते हैं।
वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि सीनियर ही ऊपर आएगा, ठीक नहीं, तकर्री और तरक्की मेरिट पर होनी चाहिए। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि इंसानियत का तकाजा है कि इमरजेंसी के शोबे को बेहतर किया जाए। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पिम्स की जदीद एमरजेंसी देखकर इंतहाई खुशी हुई। पिम्स अस्पताल की जदीद एमरजेंसी के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फंडिंग की। पाकिस्तानी दुनिया भर में सबसे ज्यादा अतियात देते हैं। इमरान खान ने कहा कि इस्लामाबाद की तेजी से बढ़ रही है, फलाही रियासत का क़याम और इंसानियत की खिदमत अव्वलीन तरजीह है। हमने आबादी के तनासुब से वसाइल में इजाफा किया। उन्होंने कहा कि 3.5 साल में हमने जो आवाम के लिए काम किए किसी हुकूमत ने नहीं किए। गरीब अफराद अपनी मर्जी से जहां चाहें महंगे तरीन अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि खुशी है कि मुल्क के हर इदारे में इस्लाहात के लिए कुछ ना कुछ जरूर किया। पहले किसी हुकूमत ने हेल्थ कार्ड जैसे मंसूबे का नहीं सोचा। कहा कि हमने यकसा निज़ाम तालीम के लिए मेहनत की और कामयाब हुए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि ओआईसी इजलास की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस इजलास से कलीदी खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने सीनियर हुकाम के हमरा पार्लियामेंट हाउस के में भी दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। कॉन्फ्रेंस कल से शुरू होगी। दूसरी जानिब ओआईसी वज़ीर ख़ारिजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की आमद जारी है। अक्सर ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा आज पहुंचेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ओआईसी इजलास की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज इजलास से कलीदी खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने सीनियर हुकाम के हमरा पार्लियामेंट हाउस का भी दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। कॉन्फ्रेंस कल से शुरू होगी। दूसरी जानिब ओआईसी वज़ीर ख़ारिजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की आमद जारी है। अक्सर ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का कहना है कि आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों को निशाने इबरत बनना चाहिए। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के 14 से 15 अरकान मुनहरिफ हो चुके हैं। इमरान खान अक्सरियत खोने पर जुनूनी हो चुके हैं और अपने MNAs पर हमला करा रहे हैं। इमरान नियाजी ने खुद कहा था, अगर मुझ पर अदम एतमाद हुआ तो वो ओहदा छोड़ दूंगा। वो 172 अरकान का एतमाद जाहिर करें तो अपोजिशन जान छोड़ देगी। उन्होंने कहा कि आइन में दर्ज है कि स्पीकर को 14 रोज में इजलास बुलाना है। स्पीकर कौमी असम्बली गैर आइनी इकदाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। उनका कहना था कि सिंध हाउस में रहने वालों ने आइन को कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। सिंध हाउस पर होने वाले हमले में अरकान की खदशात साबित हो गए। सरबरा जनूबी अफ्रीकी बहरिया वाइस एडमिरल ने नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा किया और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी से नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में मुलाकात की। आपको बताएं, नेवल हेडक्वार्टर आमद पर अमीरुल बहर ने जनूबी अफ्रीकी बहरिया के सरबराह का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के चाकोचौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को रवायती अंदाज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और नेवल हेडक्वार्टर्स में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर से उनका तारुफ करवाया गया। इसके अलावा जनूबी अफ्रीकी बहरिया के सरबराह ने चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर बशमूल दो तरफा ताउन और इलाकाई सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल्स के जरिए खित्ते में बहरी सिक्योरिटी और अमन को यकीनी बनाने के लिए पाक बहरिया के इकदाम पर रोशनी डाली। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने खित्ते में मुश्तरका बहरी सिक्योरिटी को बरकरार रखने में पाक बहरिया की काविशों को सराहा। सरबराह जनूबी अफ्रीकी बहरिया को पाक बहरिया की जिम्मेदारियों और इस्तेदाद कार के हवाले से ब्रीफिंग दी गई।
आपको बता रहे हैं कि सरबराह जनूबी अफ्रीकी बहरिया वाइस एडमिरल ने नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा किया है और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी से नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। नेवल हेडक्वार्टर्स आमद पर अमीरुल बहर ने जनूबी अफ्रीकी बहरिया के सरबराह का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया ने के चाको चुबंद दस्ते ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को रवायती अंदाज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और नेवल हेडक्वार्टर्स में प्रिंसिपल ऑफ स्टाफ ऑफिसर से उनके तारुफ भी करवाया। बाद अज़ां जनूबी अफ्रीकी बहरिया के सरबराह ने चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर बशमूल दो तरफा ताउन और इलाकाई सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल्स के जरिए खिते में बहरी सिक्योरिटी और अमन को यकीनी बनाने के लिए पाक बहरिया के इकदाम पर रोशनी डाली। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने खिते में मुश्तरका बहरी सिक्योरिटी को बरकरार रखने में पाक बहरिया की काविशों को सराहा है। सरबराह जनूबी अफ्रीकी बहरिया को पाक बहरिया की जिम्मेदारियों और इस्तेदाद कार के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। आपको बता रहे हैं कि नेवल हेडक्वार्टर्स आमद पर अमीरुल बहर ने जनूबी अफ्रीकी बहरिया के सरबराह का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के चाको चुबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को रवायती अंदाज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और नेवल हेडक्वार्टर्स में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर से उनका तारुफ करवाया। इसके अलावा जनूबी अफ्रीकी बहरिया के सरबराह ने चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर बशमूल दो तरफा ताउन और इलाकाई सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल्स के जरिए खिते में बहरी सिक्योरिटी और अमन को यकीनी बनाने के लिए पाक बहरिया के इकदाम पर रोशनी डाली। और नाजरीन, वफाकी वजीर तालीम और तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर शफकत महमूद ने कहा है कि 27 मार्च को पाकिस्तानी आवाम साबित करेंगे कि वो इमरान खान के साथ हैं। मुल्क भर से जोक द जोर काफिले डी चौक इस्लामाबाद पहुंचेंगे। शफकत महमूद का कहना था कि 27 मार्च का जलसा माजी की तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। अदम एतमाद का शोर मचाने वालों को शर्मिंदगी और नाकामी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। शफकत महमूद ने कहा कि अपोजिशन मुल्क के खिलाफ मनफी प्रोपोगंडा करके मुल्क और कौम के मसाइल की दलदल में धकेलना चाहती है। पीटीआई वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क की तरक्की का सफर जारी रखेगी। शफकत महमूद ने कहा कि अवाम शरीफ फैमिली और जरदारी की करप्शन को भी अभी तक नहीं भूली। दोनों जमातों की लूटमार से मुल्क की मसाइल में इजाफा हुआ। पीटीआई की हुकूमत अपोजिशन को हर महाज पर शिकस्त देने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने A1 फील्ड रेफरेंस में नए तैनात होने वाले प्रोसिक्यूटर को ट्रायल में शामिल प्रोसिक्यूशन टीम के साथ बैठकर केस का तफसीलात जानने और मुताले की हिदायत करते हुए समाअत 12 मई तक मुलतवी कर दी। आपको बताएं, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के A1 फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों के खिलाफ ज़ाब्ता कार्रवाई पर बरियत की मुतफरिक दरख्वास्तों पर समाअत की। मरियम नवाज के वकला इरफान कादिर और अमजद परवेज एडवोकेट के साथ अदालत पेश हुए। नैब के नए प्रोसिक्यूटर इम्तियाज सिद्दीकी एडवोकेट ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि इस केस में जुर्म की नौयत भी देखनी है। ये समंदर पार कई ममालिक के दरमियान ट्रांजैक्शन का मामला है। अदालत ने कहा, मुनासिब है कि जहां पर केस है उधर ही शुरू करें। पहले अपने प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी के साथ बैठकर केस पर डिस्कस करें। नैब की जानिब से अपीलों को रमजान के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की गई, जिस पर मरियम नवाज के वकील ने एतराज ना किया
और समाअत 12 मई तक मुलतवी कर दी है। आपको बता रहे हैं A1 फील्ड रेफरेंस की समाअत 12 मई तक मुलतवी कर दी गई है। आपको बता रहे हैं कि A1 फील्ड रेफरेंस की समाअत 12 मई तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने A1 फील्ड रेफरेंस में नए तैनात होने वाले प्रोसिक्यूटर को ट्रायल में शामिल प्रोसिक्यूशन टीम के साथ बैठकर केस की तफसीलात जानने और मुताले की हिदायत करते हुए समाअत 12 मई तक मुलतवी कर दी है। आपको बताएं, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के A1 फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों और खिलाफ ज़ाब्ता कार्रवाई पर बरीयत की मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत की। मरियम नवाज के वकला इरफान कादिर और अमजद परवेज एडवोकेट के साथ अदालत पेश हुए। नैब के नए प्रोसिक्यूटर इम्तियाज सिद्दीकी एडवोकेट ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि केस में जुर्म की नौयत भी देखनी है। ये समंदर पार कई ममालिक के दरमियान ट्रांजैक्शन का मामला है। अदालत ने कहा कि मुनासिब है कि जहां पर केस है उधर ही शुरू करें। पहले अपने प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी के साथ बैठकर केस पर डिस्कस करें। नैब की जानिब से अपीलों को रमजान के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की गई, जिस पर मरियम नवाज के वकील ने एतराज ना किया और समाअत 12 मई तक मुलतवी कर दी गई है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि स्पीकर ने आइन के तहत 25 मार्च को इजलास तलब किया। जो शख्स पार्टी सरबराह के मुखालिफ चलेगा वो डिसक्वालीफाइड होगा। विफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर, फवाद चौधरी और बाबर अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक तरफ अवाम, दूसरी तरफ जमीर फरोश और उनके सौदागर हैं। आइए जानते हैं उन्होंने मजीद क्या कहा। आपको बता रहे हैं कि स्पीकर ने आइन के तहत 25 मार्च को इजलास तलब किया। जो शख्स पार्टी सरबराह के मुखालिफ चलेगा वो डिसक्वालीफाइड होगा। विफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर, फवाद चौधरी और बाबर अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक तरफ अवाम, दूसरी तरफ जमीर फरोश और उनके सौदागर हैं। आपको बता रहे हैं कि स्पीकर ने आइन के तहत 25 मार्च को इजलास तलब किया। जो शख्स पार्टी सरबराह के मुखालिफ चलेगा वो डिसक्वालीफाइड होगा। विफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर, फवाद चौधरी और बाबर अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक तरफ अवाम, दूसरी तरफ जमीर फरोश और उनके सौदागर हैं। आपको बता रहे हैं कि विफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर, फवाद चौधरी और बाबर अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक तरफ अवाम, दूसरी तरफ जमीर फरोश और उनके सौदागर हैं। आइए जानते हैं उन्होंने मजीद क्या कहा। इस तरीके से पाकिस्तान की मुल्तहिद हुकूमत के खिलाफ जो साजिश की गई वो आपके सामने, और इन हालात में जो आर्टिकल 63A है उसकी तशरीह की जाए और बताया जाए कि क्या पाकिस्तान के आइन के तहत ज़मीर फरोशी की इजाज़त है या नहीं है, पाकिस्तान के आइन के तहत नोटा करेसी की इजाज़त है या नहीं है, पाकिस्तान के आइन के तहत वोट बेचने की इजाज़त है या नहीं है। ये मैं आपको आम आदमी के अल्फाज ज़बान में बता रहा हूँ कि हम पूछ क्या रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, और उनके जो भी जवाब आएंगे वो उसके सामने इंशाल्लाह गोशगुजार करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि बड़े यहाँ पे जिस तरीके से तरीके इंसाफ की या इमरान खान की जो हुकूमत है, जितने बड़े माफियाज के खिलाफ हमने और इमरान खान ने कदम लिए, हमें पहले दिन से पता था कि यहाँ साजिशें होंगी। हमें पहले दिन से पता था कि यहाँ पर इतने बड़े जो डाकू हैं उनको रूट आउट करना, उनको उखाड़ना एक चैलेंज है। लेकिन पहला मौका नहीं है कि इमरान खान ने इस तरह के चैलेंज से जो है वो नबत भागे। इमरान खान ने हमेशा ज़िंदगी में बड़े चैलेंज लिए हैं और इनको भी हम इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले तो ये है कि जो स्पीकर साहब ने इजलास तलब किया है 25 तारीख का,
उस पर एतराज ये किया जा रहा है कि वो आईन की गोया खिलाफ वर्जी है। मैं आपको कहता हूँ, आप अभी अपना गूगल करें, पाकिस्तान का आईन निकालें और उसके अंदर आपको 254(3) पढ़ें। उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी जगह कोई वक्त मुकर्रर है असेंबली के अंदर कोई एक्ट करने का और उसके अरसे के अंदर वो एक्ट नहीं होता, तो इस ग्राउंड पे ना उसको चैलेंज किया जा सकता है, ना ही ये कहा जा सकता है कि कोई गैर कानूनी काम हुआ है। इसलिए स्पीकर साहब ने आईन के ऐन मुताबिक अपना डेट तय की है 25 तारीख की। दूसरी चीज, सारे जानना चाहते हैं कि कब मोशन आएगी। मोशन के लिए 25 तारीख को जो मोशन है वो एजेंडे पे आना जरूरी है, लेकिन उसको पहले मोशन को करारदाद के तौर पे उनको लीव लेनी पड़ेगी। शेड्यूल 2 है रूल्स ऑफ बिजनेस का, रूल 37 में कोट करा उसके मुताबिक। उसके बाद वो करारदाद बनेगी और करारदाद कम से कम 3 दिन में और ज्यादा से ज्यादा 8 दिन में, जो महीने के एंड तक जाता है, उस बुलेटिन में अब कुछ बात करें आलमी वबा कोरोना वायरस की, तो कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2 अफराद जाम भाग, 303 वबा में मुब्तला हो गए। MCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 30,331 हो गई, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 15,740 है। मुल्क में 15,22,191 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए, 14,74,120 सेहतयाब हो चुके हैं। अदाद शुमार के मुताबिक 303 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1% रिकॉर्ड की गई है। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अरकान पंजाब असम्बली समीउल्लाह चौधरी, मलिक तैमूर मसूद, कर्नल रिटायर्ड गजफ्फर अब्बास शाह और आसिफ काठिया ने मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी सूरत हाल और हल्कों में जारी तरक्याती स्कीम्स के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। MPA सैयद अब्बास अली शाह भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि अपोजिशन का वाहिद एजेंडा सियासी इंतशार फैलाना है। मुखालिफिन सियासी अफरा तफरी पैदा करके अवाम के रोशन मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद की यकीनी नाकामी देखकर बुकलाहट का शिकार है। अवाम बाशऊर हैं और वो सियासी अफरा तफरी फैलाने की किसी कोशिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हम सब मुत्तहिद हैं। मेरे दरवाजे तमाम अवामी नुमाइंदों के लिए हमा वक्त खुले हैं। लाहौर पुलिस ने क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल कर लिए। 8,000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। कज़ाफी स्टेडियम की जानिब जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। आइए जानते हैं DIG ऑपरेशंस डॉक्टर आबिद खान ने मजीद क्या कहा। का पहला दिन है और चूंकि रिसेंटली लाहौर पुलिस ने बड़ा कामयाबी के साथ PSL 7 के मैचेस यहाँ पे कराए। हमने 19 मैच होस्ट किए यहाँ पे और उनके लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी थी। और उसी एतमाद को देखते हुए गवर्नमेंट ने जो वनडे 3 मैच हैं और एक T20 मैच है वो भी लाहौर में दे दिया है। इसके लिए हमारी जो टोटल डिप्लॉयमेंट है वो 8,000 प्लस के करीब हमारी जो नफरी है वो हमने इन मैचों पे तैनात की है। हमने ये इंश्योर किया है कि जहाँ मैचेस की सिक्योरिटी हो रही है, मैचों का इनेकाद हो रहा है, वहाँ पे आम जनरल जो पब्लिक है उसके लिए इनकन्वीनियंस काज ना की जाए। और जो हमारा सिक्योरिटी का प्लान है, जो हमारा ट्रैफिक का प्लान है, वो इन्हीं नुक्ता जात को नज़र रखते हुए हमने तरतीब दिया है कि अवाम को कम अज़ कम इनकन्वीनियंस हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैच देखने आएँ और एक अच्छी सेफ इन्वायरमेंट में वो अपना एंजॉय कर सकें। तमाम के तमाम अफसरान जो है वो एक बराबर ड्यूटी कर रहे हैं। किसी के साथ ऐसे नहीं कि अफसर की ड्यूटी कम हो और जवान की ड्यूटी ज़्यादा हो। और हमने उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया है और उसके साथ साथ खाने, क्योंकि मौसम थोड़ा हार्श है, तो पानी और जूस का भी इंतज़ाम किया गया है। और किसी पॉइंट पे भी, किसी जगह पे भी जो बंदा डिप्लॉय है उसको उसी जगह पे ये तमाम फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। उसके लिए डेडिकेटेड हमारी टीम्स बनी है, हमारी गाड़ियां लेके जा रही हैं, सामान सबको पहुंचा रही हैं। शहरियों से ये रिक्वेस्ट है कि वो एंजॉय करें, आएँ, हम उनकी डिस्पोजल पे हैं, हम हर एक को फैसिलिटेट करेंगे
वेलकम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके लाहौर शहर की रौनकों में इजाफा करें और लाहौर पुलिस उनको इस सिलसिले में खैर मकदम करेगी और खुले दिल के साथ खुश आमदीद कहा जाएगा और तमाम शहरियों को फैसिलिटेट। नाजरीन, MNA शाइस्ता परवेज मलिक की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर नसीराबाद में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें लॉन्ग मार्च के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मोहम्मद अमजद जट की रिपोर्ट देखी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा MNA मैडम शाइस्ता परवेज मलिक की ज़ेरे सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी दफ्तर नसीराबाद में मीटिंग का इनकाद किया गया। मीटिंग में लॉन्ग मार्च के हवाला से तबादला ख्याल भी किया गया। मीटिंग की सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा मैडम कमल लियाकत एडवोकेट ने की। मीटिंग का आगाज तलावत कुरान पाक और नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। इस मौका पर खवातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर मौजूद मैडम कमल लियाकत, फरजाना मुनीर, फौजिया सफदर, अमराना ताहिर, शहजादी तारक, सुंबल मालिक, सना फरहान, मुमताज रईस और दीगर खवातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर मैडम कमल लियाकत का कहना था कि हम अपने कायदीन के साथ शाना बशाना खड़े हैं और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब न्याजी गठजोड़ खत्म होगा और हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज। रिपोर्ट आपने जानी, अब आपको बताएं MD वासा गफरान अहमद का MD वासा के हमरा होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी गुलबर्ग ड्रेन के मुख्तलिफ पॉइंट्स का दौरा। SDO ड्रेनेज गुलबर्ग फयाज चौधरी ने MD वासा को डिसल्टिंग ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग दी। MD वासा मोहम्मद तनवीर ने तमाम डायरेक्टर्स को ड्रेन्स के रास्ते में आने वाले पुलों के नीचे खुसूसी सफाई के अहकाम जारी कर दिए हैं। मोहम्मद तनवीर का कहना था कि मानसून से कबल तमाम ड्रेन्स के मुकम्मल सफाई को यकीनी बनाया जाए और ऑपरेशंस में तेजी लाई जाए। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, अब आपको बताएं कि लेस्को के फर्स्ट सर्कल की टास्क फोर्स और तमाम डिवीजन का अपनी अपनी सब डिवीजन के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 1500 कनेक्शन चेक किए, जबकि डेड डिफॉल्टर के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई गई। आपको बता रहे हैं कि लेस्को के फर्स्ट सर्कल की टास्क फोर्स और तमाम डिवीजन का अपनी अपनी सब डिवीजन के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 1500 कनेक्शंस चेक किए गए, जबकि डेड डिफॉल्टर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। इसी बारे में मजीद डिटेल्स जानेंगे। हमारे साथ नुमाइंदा मुबशर अली मौजूद हैं। मुबशर अली, बताइएगा। आपको बता रहे हैं कि लेस्को की फर्स्ट सर्कल की टास्क फोर्स और तमाम डिवीजन का अपनी अपनी सब डिवीजन के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 1500 कनेक्शंस चेक किए गए, जबकि डेड डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, लेस्को की फर्स्ट सर्कल की टास्क फोर्स और तमाम डिवीजन का अपनी अपनी सब डिवीजन के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 1500 कनेक्शंस चेक किए गए, जबकि डेड डिफॉल्टर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। आपको कार्रवाई के हवाले से बता रहे हैं, लेस्को के फर्स्ट सर्कल की टास्क फोर्स और तमाम डिवीजन का अपनी अपनी सब डिवीजन के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 1500 कनेक्शंस चेक किए, जबकि डेड डिफॉल्टर के खिलाफ कार्रवाइयां भी अमल में लाई गई हैं। आपको सब डिवीजन के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से बता रहे हैं। 1500 कनेक्शंस चेक किए गए हैं लेस्को की जानिब से, जबकि डेड डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां भी अमल में लाई जा रही हैं। आपको बता रहे हैं कि लेस्को के फर्स्ट सर्कल की टास्क फोर्स और तमाम डिवीजन का अपनी अपनी सब डिवीजन के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 1500 कनेक्शंस चेक किए, जबकि डेड डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं। आपको बता रहे हैं कि लेस्को ने कार्रवाई की है, जिसमें सब डिवीजन के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। 1500 कनेक्शंस चेक किए, जबकि डेड डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई गई। इसी बारे में डिटेल्स जानेंगे। हमारे साथ नुमाइंदा मुबशर अली जंजुआ मौजूद हैं। मुबशर अली, क्या डिटेल्स हैं आपके पास?
वजारत तवानाई और चीफ एग्जेक्टिव लेस्को चौधरी मोहम्मद अमीन की बनाई गई टास्क फोर्स ने नादरन सर्कल में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई रावी रोजवाला, रावी रोड, दाता दरबार, बदामी बाग, कोट अब्दुल मालिक की डिवीजनों के रिहायश पजीर लोगों के घरों में और इंडस्ट्रियल कनेक्शन को चेक किया गया। इस मौका पर 193 जो बिजली चोर हैं उनके खिलाफ इंदराज मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। 29 लाख से ज्यादा की रकम डिटेक्शन बिल की सूरत में चार्ज की गई है और डेथ डिफॉल्टर के खिलाफ भी कार्रवाइयां करते हुए 2 करोड़ 34 लाख रुपए से ज्यादा की रकम वसूल की गई है। ये जो नादरन सर्कल के एससी है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अब्बास अली, वो इनकी सरपरस्ती कर रहे थे। नीचे तमाम एक्शन की टास्क फोर्स मुख्तलिफ डिवीजनों में और सब डिवीजनों में बनाई गई जो कमेटियां हैं, उस हवाले से जो ये कार्रवाइयां हैं वो अमल में लाई गई हैं। जी मुबशर अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाजरीन, चीन में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे में बड़े पैमाने पर हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है, ताहम इस हवाले से अब तक कोई तस्दीक नहीं हुई। आपको बताएं, गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मशरकी चीन की एयरलाइन का मुसाफिर तैयारा 132 अफराद को लेकर मंजिल की जानिब रवाना हुआ, जो जनूबी चीन के इलाके में हादसे का शिकार हो गया। मुसाफिर तैयारा बोइंग 737 गोनिंग की तरफ जा रहा था, जो वार्जिक शहर के करीब पहाड़ पर गिरकर तबाह हुआ, जिसके नतीजे में तैयारे में आग भड़क उठी। हादसे के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। फ्लाइट रेडार वेबसाइट के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाला तैयारा 6 साल पुराना है। चीनी एविएशन ने तस्दीक की है कि तैयारे में क्रू मेंबरान समेत 132 अफराद सवार थे और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जंगल में आग की वजह से तैयारा हादसे का शिकार हुआ। नाजरीन, तुर्की का कहना है कि रूस और यूक्रेन मुज़ाकरती मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। तुर्की के वजीर खारजा ने कहा है कि तुर्की देख रहा है कि दोनों फरीकैन एक मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। तुर्क वजीर खारजा ने कहा कि तुर्की दोनों ममालिक के मुज़ाकराती टीम्स के साथ राबते में है। तुर्की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकातों के मेज़बानी के लिए तैयार है। उनका कहना था कि हम अमन के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। अब कुछ बात करें खेलों की, तो आपको बताएं कि आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने बिलाखिर पहली कामयाबी समेट ली। वर्ल्ड कप मुकाबलों में पाकिस्तान की 2009 के बाद पहली कामयाबी है। आपको बताएं, आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना 5वां मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला और मुखालिफ टीम को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। हैमिल्टन में जारी मैच बारिश की वजह से 20 ओवर्स फी इनिंग तक महदूद कर दिया गया। बारिश से मुतासरा मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग की है और हरीफ टीम को 89 रन्स तक महदूद कर रखा। पाकिस्तानी विमेंस टीम ने बारिश से मुतासरा मैच में 90 रन्स का हदफ 2 विकेटों पर हासिल किया। निदा डार ने 4 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से मुनीबा अली 37, अमीमा सुहेल 22 और बिस्मा मारूफ ने 20 रन्स बनाए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के पहले रोज के इख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम 232 रन पर पेविलियन लौट गई। आपको बताएं, लाहौर के कजाफी स्टेडियम में खेले जाने वाले टेस्ट मैच के पहले रोज ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और इसके इब्तदाई बल्लेबाज डेविड वार्नर 7, मॉर्नस बोलिशिन लबुशिन 0 पर पेविलियन लौट गए। उस्मान ख्वाजा एक मरतबा फिर नॉर्थ नाउटी का शिकार हो गए। 91 रन बनाकर साजिद खान का शिकार बने। स्टीव स्मिथ 59 और ट्रेविस हेड 26 स्कोर बनाकर आउट हुए। कैमरॉन ग्रीन 20 और एलेक्स कैरी 9 रन बनाकर विकेट पर मौजूद हैं। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 2 हरीफ बल्लेबाजों को पेविलियन की राह दिखाई, जबकि नसीम शाह ने भी 2 और साजिद खान ने 1 विकेट हासिल की। इस तरह मेहमान टीम ने पहले रोज के इख्तिताम पर 5 विकेट के नुकसान पर 232 रन बनाए हैं।
इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कीमत 181 रुपये 25 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 68 पैसे महंगा हो गया। डॉलर की कीमत 181 रुपये 25 पैसे की बुलंद तरीन सपाटा पर पहुंच गई है। यकम मार्च से अब तक डॉलर 3 रुपये 63 पैसे महंगा हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर 80 पैसे महंगा हुआ। तारीख में पहली बार डॉलर 182 रुपये से तजावुज कर गया। ओपन मार्केट में डॉलर 182 रुपये 50 पैसे का हो गया। सोने की कीमत में भी इजाफा हुआ। फी तोला 24 कैरेट सोना 700 रुपये इजाफे से 1,30,700 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 600 रुपये इजाफे से 1,12,054 रुपये का हो गया। 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,27,016 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $5 इजाफे से $1,510 फी औंस हो गया। उधर दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 200 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 43,230 पॉइंट्स की सतह पर बंद हो गया। ट्रेडिंग के दौरान 0.37% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।